चलिए अब उत्तल दर्पण के लिए इसी सूत्र की उत्पत्ति करते हैं, इस सूत्र का निगमन करते हैं। यू वी और एफ में क्या संबंध रहेगा उत्तल दर्पण में। गोलीय दर्पण में यू वी एफ में संबंध अवतल हो गया। अब उत्तल का नंबर है उत्तल दर्पण के लिए फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण ले लेते हैं भैया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो उभरा हुआ पृष्ठ है ये परावर्तक तल होता है। इसका उभरा हुआ पृष्ठ, दबे हुए तल पर पॉलिश लगा दिए, इसका मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल दर्पण में मात्र दो स्थितियों में प्रतिबिंब आपने बनाया था, एक तो जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा इस दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा हो, क्योंकि इसमें जो है प्रतिबिंब पीछे प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब। एक वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, यहीं रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वस्तु है हमारा ए बी, ये रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त करना है, तो पहले एक समांतर किरण ले चलते हैं। यहाँ टकराया, टकराने के बाद में फिर ये ऐसे ऊपर भाग के जाएगा, कहीं ज़्यादा ऊपर भाग गया, चलिए थोड़ा सा घुमा के भेजिए, ये लौट गया। ठीक, अब ये किरण इधर चला गया है तो पीछे हम लोग इसका इमेजिन करेंगे। इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं प्राप्त होगा, फोकस भी इधर प्राप्त होगा। इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ काट रहा है तो जिस जगह पर ये काट रहा है यही क्या होगा जी, इसका फोकस कहलाएगा। जहाँ पर ये काट रहा है यही क्या होगा, इसका फोकस होगा। एक किरण हो गया। यहाँ पर अगर इतनी दूरी पर फोकस है तो इतनी ही दूरी पर इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, तब ये होगा इसका वक्रता केंद्र सी। ठीक, क्योंकि ये फोकस बीचों बीच में होता है, ये इसका ध्रुव P है। परावर्तन हो रहा है बिंदु M पर और ये दर्पण है M1 M2। चलिए, एक किरण ये फोकस से गुजर गया, दूसरा किरण इसके वक्रता केंद्र से ले चलते हैं। ये किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग में जा रही है उसी मार्ग में फिर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये दोनों परावर्तित किरण है, एक तो ये है परावर्तित किरण ये, और दूसरा ये है परावर्तित किरण। दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बढ़िया टू सुंदर सा ये डैश बी डैश प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए सबका नाम लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखिए तो एक बड़ा सा त्रिभुज है, ये बी और सी, एक बड़ा सा त्रिभुज है। इस बड़े से त्रिभुज के अंदर एक भुजा ए बी के समांतर एक भुजा ये डैश बी डैश खींचा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। बड़े से त्रिभुज के अंदर ये डैश बी डैश खींचा हुआ है। तो बड़े से त्रिभुज में एक ये छोटा सा त्रिभुज ये डैश बी डैश बना हुआ है। ठीक है, अब इसका माना वाना लिख दीजिए आप। माना एक वस्तु ए बी दर्पण के ध्रुव P से U दूरी पर, ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है जी, U, लेकिन चूंकि ये सामने की ओर है, परावर्तक तल के सामने है, तो क्या होगा माइनस का U। ठीक, U दूरी पर रखा हुआ है, दर्पण के ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु ए बी रखा हुआ है। बिंदु ये से चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है तथा एक किरण जो इसके वक्रता केंद्र से जाता है उसी मार्ग में वापस आ जाता है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ये डैश पर काटती हैं एवं उस स्थान पर हमें ये डैश बी डैश एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब, दोनों देखो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब ये डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। ठीक, माना कि वस्तु की दूरी लिख दीजिए, माना वस्तु की दूरी कहाँ से मापते हैं, सारी दूरियाँ इसके ध्रुव से मापी जाती हैं। अगर इसके बाएं ओर है बाएं ओर की दूरी माइनस में और दाहिने ओर की दूरी प्लस में, तो वस्तु बाएं ओर है, वस्तु की दूरी हो जाएगी पी बी, ये बराबर हो जाएगा माइनस का यू। ठीक, तथा प्रतिबिंब की दूरी
प्रतिबिंब की दूरी का क्या नाम है? P से B डैश, यही तो है। इसके ध्रुव से इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी PB डैश ये बराबर हो जाएगा प्लस का B। क्यों? क्योंकि इस बार प्रतिबिंब पीछे प्राप्त हुआ है। ठीक। PF फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी PF, P से लेकर के F तक ये फोकस दूरी कहलाता है। ये हो गया प्लस का F, ये भी इसी ओर प्राप्त हुआ है, पीछे की ओर ही। और P से लेकर के C की दूरी, वक्रता त्रिज्या PC, ये फोकस दूरी का 2 गुना होता है। ब्रैकेट में इसको कैपिटल R भी दे दीजिए, ये बराबर हो जाएगा फोकस दूरी का 2 गुना 2F। चलिए इतनी बातें। अब आप इसमें देखिए और थेल्स के प्रमेय को याद करिए। एक बड़ा सा त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज में बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए आप। बड़े से त्रिभुज को देखिए ABC को, और इस त्रिभुज में एक अंदर एक भुजा और खींचा गया है, ये डैश B डैश, मतलब ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है। इस तरह से था, ये है AB, यहाँ पर ये डैश B डैश एक और खींच दिया गया जो समांतर है AB के। ये डैश B डैश किसके समांतर है? AB के। तो इस पे थेल्स का प्रमेय काम करेगा। थेल्स ने क्या कहा था कि अगर इस तरह से कोई समांतर भुजा से 2 त्रिभुज बना लिया जाता है, तो जो दोनों त्रिभुज है, एक पहले जो बना था हमारा त्रिभुज ABC, और एक जो बाद में त्रिभुज प्राप्त हुआ है ये डैश B डैश C, छोटा वाला त्रिभुज, तो बड़े त्रिभुज की अपेक्षा एक निश्चित अनुपात में इसकी सारी भुजाएं छोटी होंगी। एक अनुपात, निश्चित अनुपात, अगर आधा छोटा हो रहा है तो तीनों भुजा आधा आधा छोटा होगा। अगर जो है 2 गुना बड़ा हो रहा है तो तीनों भुजा 2 गुना बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है। चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये डैश B डैश C, ये डैश B डैश C में, चूंकि ये डैश B डैश समांतर है, किसके समांतर है जी? AB के, तो इसलिए इस पर थेल्स का प्रमेय है। तब थेल्स का प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा? इस बड़े भुजा का, चलिए पहले लंब ले लेते हैं। लंब, बड़े भुजा का लंब, बड़े त्रिभुज का AB बटा छोटे त्रिभुज का लंब ये डैश B डैश, बराबर बड़ी भुजा का आधार, बड़े त्रिभुज का आधार क्या है? ये पूरा आधार है B से लेकर के C तक, बटा छोटी भुजा का आधार क्या है? छोटी भुजा का आधार है B डैश C। ठीक जी, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए समीकरण 2 यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। तथा एक और त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पर। आप यहाँ पर इसे सीधे सीधे एक लंब गिरा दीजिए। इस जगह पर एक सीधा सीधा आपने लंब गिरा दिया, इसको नाम दे दीजिए Q। तब देखिए आप, ये जो बड़ा सा त्रिभुज है MQF, इसके अंदर MQF के अंदर एक और भुजा MQ के समांतर एक भुजा ये डैश B डैश खींचा हुआ है, दिख रहा होगा। MQF ये जो त्रिभुज है MQF, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज इसके समांतर खींच करके बना दिया गया है। तो अब इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं और इसमें भी थेल्स का प्रमेय अप्लाई करते हैं। तथा त्रिभुज MQF तथा दूसरा त्रिभुज क्या है जी? ये डैश B डैश F। इसमें ये जो अंदर जो छोटा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये, इसमें जो है ये डैश B डैश समांतर है MQ के, ये डैश B डैश समांतर है MQ के। तब थेल्स के प्रमेय से, तब थेल्स के अनुसार क्या बन जाएगा जी? इसका लंब बटा इसका लंब, इसका लंब है MQ बटा इसका लंब है ये डैश B डैश, बराबर इसका आधार, इस बड़े त्रिभुज का आधार है QF बटा इसका आधार क्या है? B डैश F।
ठीक, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। एक बात इसमें आप देखिए कि ये जो AM है, AM ये लाइन ये BC के समांतर है। AM और BC एक दूसरे के समांतर हैं। एक दूसरे के समांतर हैं तो समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो हर जगह समान होती है। यहाँ पर इसके बीच की दूरी AB है, इस जगह पर दूरी MQ है, तो ये भी बराबर हो जाएगा MQ। अब लिख दीजिए चूंकि AM समांतर है BC के, इसलिए MQ बराबर हो जाएगा AB के, MQ बराबर हो जाएगा AB के। और ये जो QF है, Q से लेकर के F, अगर ये छोटे द्वारक का लेंस है, यदि लेंस की बात नहीं है, ये छोटे द्वारक का अगर दर्पण हो, छोटे द्वारक का दर्पण हो अगर, तो ये Q जो है P के बहुत नज़दीक आएगा, यहीं Q P के बहुत नज़दीक हो जाएगा। तो ये जो दूरी है FQ, इसको हम PF कह सकते हैं। यदि दर्पण छोटे द्वारक का हो तब ये जो दूरी है QF ये बराबर हो जाएगा PF के, P के बहुत नज़दीक आ जाएगा, लगभग में, लगभग कर दीजिए, QF लगभग हो जाएगा PF के। तब ये समीकरण 2 क्या बन जाएगा, चलिए अब यहाँ देखते हैं। तब समीकरण 2 क्या बन जाएगा, तब समीकरण 2, अब नया वाला क्या बन गया, इसमें MQ बराबर हो गया AB बटा ये डैश B डैश है, बराबर QF इसका बन गया PF बटा B डैश F है। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर आप देखिए तो इन दोनों का जो बायां पक्ष है ये सेम है। बायां पक्ष अगर सेम है, समान है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। बराबर का चिन्ह यही बताता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर कह रहा है कि यही जो है इसके बराबर भी है, तो ये दोनों बातें, इनका जो दायां पक्ष है वो भी आपस में समान होगा। लिख दीजिए तब समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से क्या हो जाएगा, BC बटा B डैश C ये बराबर हो जाएगा PF बटा B डैश F। BC क्या है भैया, BC का मान चलिए निकालते हैं। चित्र से लाइन खींच लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। चित्र से BC बराबर क्या होगा जी, B से लेकर के C तक की दूरी, ये हो जाएगा BP प्लस PC, BP प्लस PC। BP क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है, और ये कितनी है जी, BC बराबर फिर BP हो गया वस्तु की दूरी माइनस U है। और PC क्या है, PC ये दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या आपने कहीं माना में लिखा होगा, PC का मान PC 2F, तो ये BP प्लस PC का मान हो गया 2F। B डैश C क्या है, B डैश C, इसका मान निकालने के लिए आप B डैश C का भी मान निकाल दीजिए। B डैश C बराबर हो जाएगा, इसका मान निकालने के लिए इस पूरे दूरी में से इतना दूरी घटा दीजिए। B डैश C का अगर मान निकालना है तो पूरी दूरी है PC में से घटा देना रहेगा हमको PB डैश। PC क्या है, इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या है 2F, प्लस का पीछे की ओर है, माइनस PB डैश क्या है, PB डैश है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं जी, V कहते हैं, V से लिखते हैं। तो ये इधर जो है प्लस का होता है, तो ये B ऐसे लिख दीजिए, प्लस का B या इसे B लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2F और माइनस प्लस का गुणा माइनस ही, माइनस का B प्राप्त हो गया, B डैश C का मान। PF तो इसका फोकस दूरी है, B डैश F का मान, B डैश F का मान निकालना है अगर, तो पूरी दूरी में से B डैश F बराबर हो जाएगा B डैश F, इतना मान आपको निकालना है। तो इस मान में से इस मान को घटा दीजिए, इतना मान अगर आपको चाहिए, तो ये पूरा जो मान है PF
पी एफ में से हमको घटाना रहेगा पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश। पी एफ क्या है, इस दर्पण की फोकस दूरी है प्लस का एफ, और माइनस पी बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है v। तो ये हो गया। अब इन सभी के मान को बी सी के और बी डैश सी के और पी एफ बी डैश एफ का, इन सभी का मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर, इसको 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 में ये पूरा मान उठा करके हम लोग रख देंगे और फिर एक सूत्र प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से कर लीजिए एक और लाइन सही। ये मान समीकरण 4 में रखने पर, सभी मान समीकरण 4 में रखने पर, मार्कर अब हल्का हो गया, ये खाना मांग रहा है, थकान हो गया इसको। ये सारा मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो बी सी का मान क्या है जी, माइनस यू प्लस 2f बटा बी डैश सी का मान 2f माइनस बी इज इक्वल टू पी एफ का मान, पी एफ दर्पण की फोकस दूरी है प्लस का एफ, और बटा बी डैश एफ का मान एफ माइनस बी। कैंची गुणा कर दीजिए, माइनस यू का पहले इन दोनों से गुणा होगा तो मिल जाएगा आपको माइनस का यू एफ और माइनस माइनस प्लस का यू वी, फिर 2f का इन दोनों से गुणा होगा तो प्लस का मिल जाएगा 2f स्क्वायर, और 2f का जब माइनस बी से गुणा होगा तो माइनस का 2f बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2f का गुणा f से होगा तो 2f स्क्वायर, और v का गुणा f से होगा तो माइनस का एफ बी। चलिए 2f स्क्वायर से दोनों पक्ष में प्लस प्लस में है तो इधर ले जाके घटा दीजिए, चाहे ऐसे ही यहीं उड़ा दीजिए। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर लूट गया, यू वी को इधर ही रखिए और बराबर लगा दिया, यू एफ को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का यू एफ, और ये माइनस का 2f जब इधर आएगा तो प्लस का 2f बन जाएगा, बराबर के इस ओर जब आएगा तो प्लस का 2f बन जाएगा, और एक f यहाँ पहले से मौजूद था। तो यू वी बराबर हो गया यू एफ, 2f में से एक f घट गया तो एक f बचा। अब दोनों पक्षों को यू वी एफ से कर दीजिए भाग, इससे भाग करेंगे तो यू वी के नीचे भी यू वी एफ आ जाएगा, बराबर यू एफ के नीचे यू वी एफ आ जाएगा, प्लस एफ बी के नीचे यू वी एफ आ जाएगा। यू से यू लूट गया, वी से वी, इसमें यू से यू, एफ से एफ, बी से बी। क्या मिल गया जी, इधर मिल गया 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये सूत्र, यही सूत्र आपको अवतल के लिए भी प्राप्त हुआ था। तो ये सूत्र भी दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र एक के है तो समान होगा दोनों दर्पणों के लिए, लेकिन दोनों में हम लोगों ने करके ट्राई कर लिया। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सब अपने घर पे रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और अब अच्छे गुणों को अपनाइए। अब आपका जो है सिर्फ पढ़ने का समय नहीं रह गया है, अब समय हो गया है अध्ययन करने का। पढ़ने में और अध्ययन करने में थोड़ा सा अंतर है। पढ़ना मतलब कि आप किसी चीज़ का उच्चारण करते रहिए। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो वो शरीर में एक तरंग उत्पन्न करते हैं, लाभ होगा। तो पढ़ने के लिए वैदिक मंत्र ठीक है, लेकिन ये जो आपका फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, तो इस पर आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है, इस पर आपको अपना निजी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ध्यान से इसको एक बार सीखिए, फिर कॉपी पेन उठाइए, बैठ करके खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से होगा और बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद।